राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लड्डू गोपाल जी की सुबह पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और लड्डू गोपाल जी को शाम को हमें रात को 12 बजे झूला कैसे झुलाना है। तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे, जिस प्रकार रोजाना उन्हें जगाते हैं। जगाकर उनको हम दूध पिलाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का पंच अमृत से स्नान कराएंगे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को हो सके तो दोनों समय जब भी स्नान कराएं तो पंच अमृत से कराएं। दोनों समय नहीं करा सकते तो एक बार तो जरूर से लड्डू गोपाल जी को पंच अमृत से स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सभी चीजों को मिलाकर पंच अमृत बनाया जाता है। आप इन सभी चीजों को एक साथ मिला सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम घी से स्नान कराएंगे, फिर हम शहद से और उसके बाद हम शक्कर से स्नान कराएंगे। इस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को पंच अमृत स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को साफ पानी से स्नान कराएंगे। देखिए जो जल बच गया है इसको हम, ये चरणामृत बन गया है, इसको आप प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। उसके बाद साफ पानी से स्नान कराएंगे। ये पानी हम पौधों में डाल देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाएंगे, इत्र सेवा प्रदान करेंगे और सुंदर सा इनका श्रृंगार कर देंगे। अगर हो सके तो लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर नई ड्रेस पहनाएं। अगर नई नहीं है तो आप धोकर भी ड्रेस पहना सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को लकड़ी की बांसुरी देंगे। मोर पंखी जरूर से प्रदान करें लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फूल सेवा प्रदान करेंगे। फूल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को पीले फूल समर्पित करें, क्योंकि पीले फूल लड्डू गोपाल जी को अधिक प्रिय हैं। देसी घी का हम दीपक जलाएंगे। देसी घी ना हो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक करेंगे। दिए का पूजन भी हम साथ साथ करते रहेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग प्रदान करेंगे। माखन मिश्री का भोग हो सके तो आप सुबह दें या फिर जन्माष्टमी को रात को भोग लगाएंगे तो रात को भी आप लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग दे सकते हैं। साथ में एक हम जल का लोटा देंगे और जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रख लें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार हमारी सुबह की पूजा हो जाएगी। बहुत ही सरल तरीके से हमें पूजा करनी है। और अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे पूजा करनी है। अगर आप सुबह की पूजा मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। शाम को आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। शाम को भी हमें ऐसे ही पूजा करनी है। शाम की पूजा आप थोड़ा जल्दी कर लें। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तो हम लड्डू गोपाल जी को लाल कपड़े से इस तरह से ढक देंगे। तो इस तरह से भी हम लड्डू गोपाल जी का बहुत ही आसान तरीके से जन्म करवा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हम इनके पास जब लाल कपड़े से ढक देंगे तो इनके पास एक खीरा और एक सिक्का रख देंगे। अगर आपको मिल जाए तो डंठल वाला खीरा आप ज़रूर से रखें। नहीं डंठल वाला मिलता तो आप ऐसा नॉर्मल खीरा भी रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों को चौकी के आसपास ना आने दें और आप आराम से 12 बजे तक भजन कीर्तन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की कथाएं सुन सकते हैं, उनके बाल स्वरूप की कथाएं सुन सकते हैं। उसके बाद ठीक 12 बजे आपको मंदिरों में फ़ोन से, टीवी से पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया। आप घंटी बजाकर, ताली बजाकर धीरे से लड्डू गोपाल जी के ऊपर से कपड़ा हटाएंगे और जब कपड़ा हटाएं आप बोले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरह से धीरे से कपड़ा हटाते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो लड्डू गोपाल जी के पास हमने खीरा रखा था इसको हम क्लॉकवाइज इस तरह से सिक्के से काट देंगे। इसको नाल भेदन प्रक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, इस तरह से जन्माष्टमी पर यह प्रक्रिया खीरे से की जाती है। तो जो भी खीरे का पिछला हिस्सा बचेगा इसको आप ज़मीन में गाड़ दें और जो बाकी का खीरा है सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद बाकी सब प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पंच अमृत स्नान कराएंगे। हो सके तो आप लड्डू गोपाल जी को रात को भी पंच अमृत से स्नान कराएं या फिर आप
कच्चे दूध से स्नान कराएं। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी को दोनों समय पंचामृत से स्नान कराया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, उनको नए कपड़े पहनाएंगे, इत्र सेवा प्रदान करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत अधिक प्रिय है। तो इत्र सेवा जरूर से प्रदान करें। ज्वेलरी पहनाएंगे, हो सके तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए नई ज्वेलरी लेके आएँ जन्माष्टमी के दिन। नई ना पॉसिबल हो सके तो आप पुरानी ज्वेलरी भी साफ करके पहना सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे दी है, जो रोजाना बांसुरी मैं उनको दे देती हूँ। तुलसी माला पहनाएंगे। इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो गणेश जी को हम चौकी पर विराजमान करेंगे, साथ में लड्डू गोपाल जी की गाय को भी हम विराजमान करेंगे। भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान करा देंगे। थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, गाय माता को हम कलावा समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी का तो हमने पहले से ही सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद हम पीले चंदन से तिलक करेंगे सभी को, साथ में दिए का पूजन भी हम करते रहेंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, गाय माता को और दिए को भी हम तिलक करेंगे। तिलक पर हम चावल यानी अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। देखिए, बच्चे के जन्म के समय सबसे पहले बच्चे को शहद चटाया जाता है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को शहद का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे, धनिया पंजीरी का भोग समर्पित करेंगे और गणेश जी को हम अलग से भोग देंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। खीरे का भोग हम लगाएंगे, साथ में हम 1 लोटा जल का भोग लगाएंगे। गणेश जी को और गाय माता को हम दूर्वा घास समर्पित करेंगे। गाय माता को हम अलग से भोग देंगे। लड्डू गोपाल जी को हम लकड़ी की बांसुरी देंगे। साथ में लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन मोर पंख जरूर से प्रदान करें, धूप दिखाएंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में फूल या थोड़े से चावल लेकर हम जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। जो फूल हमारे हाथ में है उसको हम लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वारते हुए दक्षिणा रखेंगे। ये दक्षिणा लड्डू गोपाल जी की होती है, इसका हम लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी सामान ले सकते हैं। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, हमारी पूजा पूर्ण हो जाए। उसके बाद हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही हुई कमियों के लिए समायाचना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी लड्डू गोपाल जी की सुबह से शाम तक की पूजा। उसके बाद कुछ लोग तो लड्डू गोपाल जी को झूला पूजा करने से पहले झुला लेते हैं, जन्म के तुरंत बाद, और कुछ लोग बाद में पूजा करके आराम से झूला झुलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पूजा की है, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आराम से धीरे धीरे झूला झुलाएंगे। तो मैंने झूले की व्यवस्था कर दी है। लड्डू गोपाल जी का मैंने सुंदर सा झूला लगाया है और थोड़ी देर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे। घर में सभी सदस्य बारी बारी से लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। उसके बाद आप पूरी रात लड्डू गोपाल जी को झूले पर ना रखें, थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद उनके कपड़े वस्त्र बदलकर उनको सुला दें। इस प्रकार से जन्माष्टमी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। शाम की पूजा कैसे करनी है, सुबह की पूजा कैसे करनी है और रात को झूला कैसे झुलाना है, झूले के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।